आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट, इसके जो कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास होते हैं आपने उनको ऐड किस तरह करना है। तो इसमें जो बेसिक रूल है वो ये है कि जब भी आपके पास अब आप देख सकते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने रियल पार्ट जो है जो ए है उसको आपने सी के साथ ऐड कर देना है एंड जो आपके पास बी आयोटा है उसको आपने डी आयोटा के साथ एडअप कर देना है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, लुक हियर, ये आपके पास 4 है, 4 प्लस -2 प्लस आपने करना है, -2 तो उसका साइन है एंड फिर आप 3 आयोटा को लिख दोगे 5 आयोटा के साथ एंड ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 इज़ 2 एंड 3 + 5 इज़ 8 आयोटा। तो अब आपके पास ये दो पार्ट्स आ गए हैं और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप कहोगे कि ये रियल पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है जो 2 है ये है रियल पार्ट एंड जो सेकंड वाला है दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट इज़ कि आप सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं। को सेम मेथड है कि आपने रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है एंड जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला उसको आपने आयोटा से माइनस करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 6 - 2, 6 - 2, देन ये आ जाएगा 4 आयोटा -1 आयोटा, 4 आयोटा -1 आयोटा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें प्लस माइनस डिवाइड जो भी यहाँ पे हो रहा है वो कब करें एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 - 2 इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3। तो ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन से आंसर आ गया। और इसको भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो ये आपके पास है, दिस इज़ रियल पार्ट और ये जो है आपके पास ये है इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपने जिस तरह अलजेब्रा में आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट आप लिखते हो ए, देन ये पूरी ब्रैकेट, देन आप लिखते हो बी एंड देन ये आप लिखते हो पूरी ब्रैकेट। तो आपने उस तरह सॉल्व करना है। डायरेक्टली अभी हम लोग जाते हैं डिवीजन पर एंड फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, मैं फर्दर जो है इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा जब क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज यहाँ पे अ बिट टफ मेथड लिखा हुआ है तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। वो क्या होती है कि आपके पास अगर a + b आयोटा ओवर c + आयोटा d आयोटा है तो आपने इसका साइन चेंज कर देना है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। यहाँ पे c + d आयोटा था, यहाँ पर आ गया c - d आयोटा एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल ये है कि इसका कॉन्जुगेट लें। व्हाट इज़ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ये होता है कि आपने क्या करना है जी, अगर आपके पास एक लकीर, अगर आपके पास है 2 + 3 आयोटा तो आप क्या करोगे, जो आयोटा वाला साइन है ये चेंज कर दोगे, ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया जी कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। ओके, और आपने इसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है एंड ये आ गया जी आपके पास यहाँ पर कि आपने इसके साथ ही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सिंपल है, आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। जिस तरह के भी ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस प्लस भी होंगे, माइनस, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर माइनस, इन सबको सेपरेट सेपरेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव 2 + 5 आयोटा 3 - z आयोटा। तो 2 को लिख लो 3 के साथ, 2 + 3, 5 आयोटा - z आयोटा। आयोटा यहाँ से कॉमन ले लें एंड आपके पास आयोटा बाहर आ जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया रियल पार्ट और ये जो पार्ट है ये हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट इज आपके पास 16 - 3 आयोटा 9 + 2 आयोटा। अच्छा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ वेबसाइट मेंशन कर रहा हूँ अपनी, आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDFs notelix.com.pk।
नेक्स्ट इज वी हैव 16 प्लस आयोटा, 16 प्लस 9 सॉरी, एंड ये आपके पास आ गया -3 प्लस 2 आयोटा। फिर इसको आपने सॉल्व किया तो ये माइनस आयोटा आ गया, एंड इसको आपने सॉल्व किया तो ये 25 आ गया। तो 25 माइनस आयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 9, ये माइनस है, इसको आपने ओपन अप कर दिया। 9 माइनस 2 आयोटा -7 प्लस 3 आयोटा। आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज कि आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, देन आपने सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट। सो ये आ गया 9 माइनस 7 3 आयोटा माइनस 2। और इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि दैट इज रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। रियल को रियल के साथ आपने लिखना है और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स के साथ, मतलब आयोटा वाले जो हैं उनको आपने, इमेजिनरी मीन्स आयोटा, आयोटा विद आयोटा। बस जब भी आपने के पास क्वेश्चन है कि आपने सेपरेट करना है किसको, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो आपने रियल को रियल के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, और आयोटा को आयोटा के साथ प्लस और माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। देन आपने 9 माइनस 7 किया, 2 आ गया। 3 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, वो आयोटा आ गया। ये आपके पास आ गया रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट इज वी हैव 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो इसमें क्या होगा, 11 माइनस 9 आयोटा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा +7 आयोटा, एंड 11 को आप 9 में से माइनस कर लें, सॉरी 9 को 11 में से माइनस करें, 2 आ गया, एंड 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ये आपके पास 16 आ गया। नेक्स्ट सिंपल है, लेकिन इसमें अब देखें यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, लेकिन यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर प्लस था। अब इनके दरमियान जो है वो कोई साइन नहीं है, यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई आपने किस तरह करना है कि आप इसको एक बेस्ट वे में लिख लें, इजी वे में, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इन प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। कि आपने क्या किया कि ये जो 3 है पहले इसको आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ये जो 4 है इसको भी आपने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। फिर आपने क्या किया कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। 3 को 3 से किया, -9 आयोटा आ गया। 4 को 2 से किया, 8 आयोटा, एंड 4 को 3 से किया तो -12 आयोटा स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर आयोटा है, इधर भी आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये आप लिख लीजिए, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 की इक्वल। एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने किया था, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो अब -1 की वैल्यू हमने इधर पुट करनी है। ये आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू इधर -1 पुट की, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +12। अब 6 और 12 जो है वो एडअप हो जाएंगे और वो आ जाएंगे 18, और माइनस आयोटा जो है वो एज इट इज़ आगे आ जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 6, और आपने करना क्या है कि इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना, और मेथड ये है कि जिस तरह 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, -2 को हम करेंगे इसी पूरी ब्रैकेट के साथ, वो हमने यहाँ पे सेपरेट लिख दिया। मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, -20 आ जाएगा साथ आयोटा, और ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 साथ में आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास ये 15 आप एज इट इज़ लिख दोगे, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -26 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी तो -8 आ जाएगा। तो हम इसको फर्दर आगे लिख सकते हैं कि 15 - 26 आयोटा -8, तो हम इसको लिखेंगे
15 माइनस 8, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, 15 और 8 रियल नंबर है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर आयोटा को सेपरेट सॉल्व करेंगे, -26 आयोटा। अब इसको आप देखो कि अब इसका आंसर क्या आता है। आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 26 आयोटा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास अब डिवाइड है, तो आपने इसको लिखना है 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा, ये नीचे लिख लें। इसको हमने लेना है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, और इधर आ जाएगा प्लस, ये माइनस है, इसके साथ प्लस लगा के इसको इधर लिख दें और इधर भी लिख दें, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, और इधर आपने फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? देखो, अगर आपके पास है a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो आ जाएंगे a² - b²। तो ये आ जाएगा a - b है मल्टीप्लाई बाय a + b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -b का स्क्वायर, माइनस वही आ गया और b का स्क्वायर, इस फार्मूला के थ्रू ये वाला इधर लिखा हुआ है। आप इसको अगर गौर से देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये बन गया आपके पास a² और -b², ये आ जाएगा जी ये a², ये आ गया -b², और ये आपके पास है जी a - b और ये है a + b, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये फॉर्म बन गई। फिर हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट इज़ आपके पास है जी, आपने मल्टीप्लाई करना है उसी तरह से 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे के साथ, 3 ब्रैकेट में वो सब, एंड -5 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर लो इसी के साथ, तो -5 आयोटा 2 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 2 6, ये आ जाएगा 3 4 12, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 4 20, और ये आ गया जी आपके पास आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपने करना है जी 2², वो आपका पास 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर, वो इधर लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, ऊपर सिंप्लीफाई करना है, 12 में से 10 आयोटा को माइनस करो तो 2 आयोटा आ गए, और यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ये 20 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी -1, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है आयोटा स्क्वायर की, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इधर -20 है ब्रैकेट में, इधर -1 पुट करें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आ जाएगा +20, देन नीचे 4 है, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आप पुट करें, और वो क्या होगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट किए हुए हैं, अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए। और ये था -16 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा +16, तो वो वाला +16 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके पास ये सॉल्व हो गए, 6 + 20 26 हो गया, 2 आयोटा हमने ऐसे ही लिख दिया, 4 + 16 जो है वो 20 हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया। और एक और बात है कि इसको आपने एक स्टेप फर्दर इसका आगे करना है, और वो स्टेप ये होगा कि आपने सेपरेट लिखना है 26/20 + 2 आयोटा बाय 20। आपने बताना है रियल पार्ट ये है, और ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आयोटा वाला पार्ट है। अब जो है ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका लास्ट पार्ट है, ये भी उसी तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड फॉर्म में लिखें, ये डिवाइड है तो इसको नीचे लिख दो इधर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। फिर आपने क्या करना है कि इसका कॉन्जुगेट लेना है, और वो होता है यहाँ पे प्लस लगाना है, हमने आयोटा वाले के साथ प्लस लगाना होता है, लगाकर हमने इधर ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। फिर आपने क्या करना है जी, आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को 5 को 6 + 3 आयोटा से, और 2 आयोटा को 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने करना है 5 6 30, 5 3 15, 2 6 12, 2 3 6 आयोटा स्क्वायर, एंड नीचे भी आप कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला लग गया जो हमने लास्ट में किया है कि a +
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। ए आपके पास क्या है 6 है, 6 का स्क्वेयर बन जाएगा, बी माइनस है बीच में, फिर बी का स्क्वेयर है माइनस बी का स्क्वेयर और वो ये है। तो 6 स्क्वेयर आपके पास आ गया 36, 3 आयोटा स्क्वेयर क्या आ गया माइनस माइनस वही है जो पहले से लिखा हुआ था, 3 का स्क्वेयर आ गया 9 और आयोटा का स्क्वेयर आ गया आयोटा स्क्वेयर। अब आपने नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो है यहाँ वैल्यू पुट होगी आयोटा स्क्वेयर की -1 और यहाँ पे भी पुट होगी -1 और इनको हम ऐड अप कर देंगे 15 + 12 27 हो जाएंगे। ये 30 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इधर -1 पुट करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास -6। देन आप लोगों ने क्या करना है 36 ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इधर भी -1 हम पुट करेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9 हो जाएगा और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 36 + 9 जो है 45 होते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट एक आंसर आ गया। अब आपने करना क्या है कि आप इसको सेपरेट लिखते हैं, दैट इज़ 24/45 - 27 आयोटा बाय 45। तो ये आपके पास आ गया जी रियल पार्ट, ये आपके पास आ गया जी इमेजिनरी पार्ट और ये आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया।